को उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी गुस्से में उसका रूप भी बदल रहा था। खेल शुरू होने से पहले ही उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए, इस डर से सुजाता दौड़ते हुए उसी की तरफ जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंचती, वीर वहां पहुंच गया और माहौल ना खराब करते हुए उन लड़कों को बाहर ले आया और उसी वक्त पार्टी से निकाल दिया। वापस आकर उसने रैना से माफी भी मांगी। आई एम सॉरी, आप हमारी गेस्ट हैं और आपको ये सब बदतमीजी झेलनी पड़ी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इतनी देर से जो रैना एटीट्यूड दिखा रही थी, अब मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ये बोल वो तो वहां से चली गई, लेकिन वीर के दिल में फिर से एक उम्मीद जगा गई थी। इस बदतमीजी के बाद वीर को ऐसा लगा कि अब तो उसका कोई चांस नहीं। लेकिन रैना की मुस्कुराहट देख उसके दिल में फिर से एक आस जगाई थी। वहां रैना भी मुस्कुराते हुए सुजाता की तरफ जा रही थी। उसे वीर का उन लड़कों से बचाना और फिर कोई तमाशा भी ना करना बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में वीर जगह बना रहा था। सुजाता और नीरव दोनों ही उनका यूं एक दूसरे को देखना नोटिस कर रहे थे। जहां सुजाता जानती थी कि ये सब मागा का प्लान है, वहीं नीरव इसे अट्रैक्शन समझ रहा था। सच क्या था, ये तो रैना और वीर ही जानते थे। वीर की बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक रैना का नाम वो जान नहीं पाया था। रैना पार्टी में जहां भी जाती, वीर किसी न किसी बहाने उसी के सामने पहुंच जाता। वीर का इस तरह से उसका पीछा करना अब रैना को भी पसंद आ रहा था। वो भी एक कातिल हसीना की तरह अपनी अदाओं से वीर को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन दोनों की शरारत देखकर सुजाता भी बहुत खुश थी, क्योंकि जो काम इस पार्टी में उसे करना था वो खुद ब खुद हो रहा था। वीर रैना में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। पहली ही मुलाकात में ऐसा लग रहा था मानो रैना वीर की कमजोरी बन गई है। रैना नीरव के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी, तभी वहां सुजाता आई और रैना को बोली, हमें अब चलना चाहिए। रैना ने जैसे ही पार्टी से वापस जाने की बात सुनी तो कुछ उदास सी हो गई। उसका जरा भी मन नहीं था इस पार्टी से वापस जाने का। उसने बुझे मन से कहा, जी चलिए। सुजाता उसकी आवाज से ही समझ गई थी कि रैना अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती। सुजाता रैना का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई और बोली, देखो रैना, तुम्हारा ज्यादा देर तक दुश्मन के घर उसी की नजर के सामने रहना ठीक नहीं है, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए। रैना ने सुजाता की बात को समझते हुए एक बार फिर उसे मनाते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए ना मासी, उसके बाद हम चलेंगे। आपको तो पता है ना, मेरे लिए ये सब नया है और मुझे इस माहौल को जानना है। रैना के रिक्वेस्ट को सुजाता ने भी माना और कुछ टाइम के लिए रुक गई। दूसरी ओर वीर रैना के ख्यालों में खोया हुआ था। हाथ में कोल्ड ड्रिंक लिए अपने दोस्तों के बीच वो खड़ा था। तभी एक बार मीशा वीर के पास आई। उसके पास बहुत चिपक कर उससे बातें करने लगी। सुजाता से बात करते हुए रैना भी ये सब देख रही थी और ना चाहते हुए भी उसे इसका इस तरह वीर से चिपकना अच्छा नहीं लग रहा था। वीर जो इस समय उस मीशा के एकदम करीब खड़ा था, उसे भी ये बात फील हो गई थी कि रैना को यह अब अच्छा नहीं लग रहा। वो मन ही मन ये सोचकर बहुत खुश भी हो रहा था कि रैना को उससे जलन हो रही है। उसे चिढ़ाने के लिए वीर ने मीशा को हग किया और बोला, हे मीशा, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। मीशा वीर से इतना अटेंशन पाकर खुश हो रही थी। वो बोली, थैंक्स वीर। वीर रैना को दिखाने के लिए जानबूझकर मीशा से बहुत करीब होकर बात कर रहा था। तभी अचानक मीशा ने वीर से कहा, वीर, बहुत दिन हो गए तुम्हारा गाना सुने हुए, प्लीज आज कुछ गाओ ना। वीर ने मना करते हुए कहा, नहीं यार, आज मन नहीं है। मीशा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, That's not fair, वीर। तुम जानते हो ना, कोई भी पार्टी तुम्हारे सॉन्ग के बिना बिल्कुल अधूरी लगती है, इसीलिए तुम्हें गाना ही होगा। वीर का ध्यान अभी भी रैना पर ही था। वो बहुत प्यार से बोला, नो मीशा, सच में आज बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन मीशा भी जिद पर अड़ी रही। प्लीज वीर, मेरे लिए गा दो ना। रैना को वो दोनों अब भी बात करते हुए ही दिखाई दे रहे थे। रैना ने गुस्से में सुजाता से कहा, चलिए मासी, अब चलते हैं।
सुजाता उसके बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर हैरान हो गई और नीरव से बोली, चलो नीरव, गाड़ी निकालो, हमें चलना चाहिए। वीर दूर खड़ा ही सब देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि रैना इतनी जल्दी गुस्से में यहाँ से चली जाए। लगता है मैंने गड़बड़ कर दी, अब इसे सही भी मुझे ही करना होगा। यही सोचते हुए अचानक ही वो स्टेज पर गया और माइक हाथ में लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जो भी मेरे गेस्ट पार्टी में अभी जाने की सोच रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो सब मेरा सॉन्ग सुनने के लिए अभी कुछ देर और रुक जाएं। मैं आप सभी के लिए एक गाना गाने जा रहा हूँ। जितने भी गेस्ट पार्टी से जा रहे थे वीर के अनाउंसमेंट सुन जाते जाते रुक गए। नीरव अपनी माँ को बोला, मॉम, वीर बहुत अच्छा गाना गाता है, आप कहें तो उसका सॉन्ग सुनकर चलें। पहले तो सुजाता ने मना कर दिया, लेकिन फिर रैना ने कहा, मासी, नीरव का मन है तो रुक जाते हैं। मन से तो रैना भी वीर का गाना सुनना चाहती थी, लेकिन सुजाता के सामने वो खुलकर बोल नहीं पा रही थी। उसने नीरव का नाम लेकर सुजाता से रुकने के लिए कहा। सुजाता रैना की आंखों से उसके मन की बात आसानी से पढ़ पा रही थी, इसीलिए वो भी रुकने के लिए मान गई। वीर जो स्टेज पर था वो आज स्पेशली रैना के लिए गाना गाना चाहता था। वहीं मीशा ये सोचकर प्राउड फील कर रही थी कि वीर उसके लिए गाना गा रहा है। वीर ने गाना शुरू किया और साथ में म्यूजिक बजने लगा। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया। वीर रैना को देखकर हाथ में गिटार लिए गाना गाया जा रहा था और पार्टी में मौजूद सभी कपल उसके सॉन्ग को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। मीशा ये सोचकर बहुत खुश थी कि वीर ये गाना उसके लिए गा रहा है, लेकिन रैना उसकी आंखों से समझ रही थी कि ये गाना वो सिर्फ उसी के लिए गा रहा है। वीर की बहन ईशानी और जिया भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए जा रही थी, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी कि हो न हो वीर भाई सिर्फ नीरव के साथ आई उस लड़की के लिए ही गाना गा रहे हैं। दूसरी ओर रैना के साथ खड़ा नीरव भी यही महसूस कर रहा था कि ये गाना हो न हो रैना के लिए ही गाया जा रहा है। वीर तो गाते गाते इस गाने में इतना खो गया कि खुद को रैना के साथ इमेजिन करने लगा और देखने लगा कि दोनों इस सॉन्ग पर एक कपल डांस कर रहे हैं। लेकिन जब सबने तालियां बजाई तो वो सपने से निकलकर हकीकत में वापस आया, जहां वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। गाना खत्म हो गया, लेकिन रैना वीर की आवाज में अभी भी खोई हुई थी। तभी सुजाता रैना को हल्के से हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई रैना? रैना ने चौंक कर सुजाता की ओर देखा और कहा, कहीं नहीं मासी। गाना गाकर जैसे ही वीर स्टेज से नीचे आया तो मीशा दौड़कर उसके पास आई और गले लगकर बोली, थैंक यू सो मच वीर, तुमने आज मेरे लिए इतना प्यारा सॉन्ग गाया। वीर बेशक मीशा के गले लगा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ रैना की ओर था। सुजाता ये सब देखते हुए मन ही मन खुश हो रही थी। इससे पहले कि सुजाता रैना को चलने के लिए कहती, रैना बोली, मासी आप चलिए, मैं आती हूँ। उसके ये कहते ही सुजाता चली गई। उनके जाने के कुछ देर बाद जब रैना भी बाहर आई तो उसने देखा कि वीर उसके सामने खड़ा था। रैना ने उससे कहा, तुम यहाँ भी? वीर मुस्कुराने लगा और बोला, जी मैं यहाँ, मैं आपका वेट कर रहा था। ये सुनकर रैना बोली, कोई तो जगह छोड़ दो जहां मेरा पीछा ना करो तुम। वीर उसके पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तू जहां मैं वहां, संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा आसमां। रैना वीर की बात सुनकर बस मुस्कुरा कर वहां से जाने लगी। वीर ने उसे आवाज लगाई और बोला, सुनो, जाते जाते अपना नाम तो बताती जाओ। रैना ने पलटकर उसे देखा और कहा, क्यों, क्या करोगे मेरा नाम जानकर? वीर उसके पास आते हुए बोला, अगर बता भी दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? वैसे मैं जितना तुम्हारा नाम जानने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूँ ना, उतना मैं कभी किसी के पीछे नहीं दौड़ा। आप क्यों लड़कियों के पीछे दौड़ेंगे? क्योंकि लड़कियां खुद ही आपके गले लग जाती हैं। रैना ने उसे ताना मारते हुए कहा। वीर समझ गया कि रैना मीशा की बात कर रही है, इसीलिए वो भी मुस्कुराने लगा।
रैना ने उसे मुस्कुराते हुए देखा, फिर बोली, क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि मेरा किसी लड़की के गले मिलने पर आपको कितना बुरा लग रहा है। ये बात सुनकर रैना चिढ़कर बोली, "हाँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा भला, मैं तो आपको जानती तक नहीं।" वीर ने शरारती आवाज में कहा, तो अब जान लीजिए कौन कह रहा है आपको रोकने के लिए, लेकिन उससे पहले बस एक बार अपना नाम तो बता दो। रैना को भी वीर को तड़पाने में बहुत मजा आ रहा था, इसीलिए वो अभी भी उसे और परेशान करना चाहती थी। रैना ने उसे अपना नाम नहीं बताया और मुस्कुराकर चली गई। वीर उसे जाते हुए दूर तक देख रहा था और मन ही मन बोला, हाय कितने नखरे हैं इस लड़की के, but I like her attitude। इसके नखरे तो मेरी जान लेकर रहेंगे। दूर से आती हुई मीशा जो वॉशरूम की तरफ ही जा रही थी, वो काफी देर से इन दोनों को बातें करते हुए देख रही थी। रैना के वहां से जाने के बाद उसने वीर के पास आकर उससे पूछा, क्या हुआ वीर, तुम यहाँ वॉशरूम के बाहर क्या कर रहे हो, और कौन थी वो लड़की? वीर जो अब तक रैना में ही खोया हुआ था, मीशा से बोला, हाँ, वो लड़की नहीं बला थी। अचानक उसे होश आया और बात बदलते हुए बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, अंदर चलो पार्टी में, मैं तुम्हें तो लेने आया था। मैं कहकर वो मीशा के साथ पार्टी में वापस लौट आया। बाहर नीरव और सुजाता रैना का इंतजार कर रहे थे। रैना जैसे ही बैक सीट पर बैठने ही वाली थी कि उसका ध्यान अपने ब्रेसलेट पर गया, जो अब उसके हाथ में नहीं था। वो ब्रेसलेट ढूंढती हुई सुजाता से बोली, मासी मेरा ब्रेसलेट शायद वो पार्टी में ही कहीं गिर गया। नीरव लापरवाही से बोला, अरे एक ब्रेसलेट ही तो था, ले लेना और चलो बैठो गाड़ी में। रैना ने उससे कहा, वो सिर्फ ब्रेसलेट नहीं था नीरव, वो मासी ने इस ड्रेस के साथ बहुत प्यार से दिया था मुझे। ये ड्रेस और वो ब्रेसलेट बहुत खास है मेरे लिए। रैना की बात सुनकर नीरव गाड़ी से बाहर निकला और बोला, बैठो तुम गाड़ी में, मैं ढूंढता हूँ, बस तुम बता दो देखने में कैसा था। रैना कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है वो वॉशरूम में या उसके बाहर ही कहीं गिर गया होगा, इसीलिए तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं खुद ही देख कर आती हूँ। सुजाता बहुत देर से रैना की बात सुन रही थी और वो समझ भी रही थी कि रैना जानबूझकर वापस जाना चाहती है, इसीलिए वो नीरव से बोली, नीरव रैना ठीक कह रही है, उसे जाने दो, वो आसानी से पहचान भी लेगी। फिर नीरव भी जी मॉम बोलकर कार में बैठ गया। रैना एक बार फिर पार्टी में पहुंच गई थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसकी नजर वीर को ढूंढ रही थी। वो वॉशरूम की तरफ गई तो वॉशरूम के बाहर ही उसे अपना ब्रेसलेट गिरा हुआ मिल गया। उसने ब्रेसलेट उठाया और पहनकर जा ही रही थी कि वीर उसे एक बार फिर मिल गया। वीर को देखकर रैना का चेहरा खिल गया। वो अपनी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोली, आप फिर यहाँ से? वीर मुस्कुराया और बोला, आप भी तो फिर यहाँ से? आप भूल रहे हैं कि जहाँ आप खड़े हैं ठीक यहाँ से सामने लेडीज वॉशरूम है, इसीलिए मेरा यहाँ होना नॉर्मल है। और दूसरा ये कि मेरा ब्रेसलेट यहाँ पर रह गया था तो मैं वो ही लेने आई थी, लेकिन आपका बार बार यहाँ आना नॉर्मल नहीं है, इसीलिए आप बताइए कि आप अब यहाँ क्या कर रहे हैं? रैना ने बड़े ही प्यार से और नटखट अंदाज में कहा। वीर मुस्कुराया और बोला, वेरी स्मार्ट गर्ल, देखो मुझे भी घुमाकर बात करने की आदत नहीं है, इसीलिए सच बोलता हूँ, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था। रैना का चेहरा ये बात सुनकर शर्म और खुशी से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए बोली, बोलिए मुझसे क्यों मिलने आए थे आप? वीर उसके थोड़ा करीब आकर बोला, तुम्हारे नाम जानने की इच्छा है ना, बस तुम चाहो तो बता सकती हो। रैना मुस्कुराई और फिर एक पहेली बोलने लगी, हूँ एक खूबसूरत रात सी मैं, चाहे हो पूर्णिमा या चाहे हो अमावस, इस दिन से जुदा हूं पर देती हूँ सभी को आराम में। उसकी ये पहेली सुन वीर कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? अब इतना तो बता दिया, बाकी जाओ और खुद पता करो कि मेरा नाम क्या है। ये बोल रैना लहराते हुए उसके सामने से निकल गई। इतना कहकर रैना निकल गई और वीर उसे जाता हुआ देख रहा था। रैना की खूबसूरती वीर के दिल में अपनी जगह बना चुकी थी और वहीं
वहीं सुजाता का आज रैना को इस पार्टी में लाने का मकसद भी पूरा हो गया था। रैना अपने गाउन को संभालती हुई उस पार्टी में से चली गई और जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते हुए रैना से नीरव ने पूछा, मिल गया तुम्हारा ब्रेसलेट? हाँ नीरव, मिल गया, रैना ने मुस्कुराकर कहा। नीरव ने गाड़ी स्टार्ट की और वो तीनों घर चल दिए। सुजाता पूरे रास्ते ये सोचकर खुश थी कि उन्होंने अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया है। तो वहीं गाड़ी चलाता हुआ नीरव रैना और वीर की आंखों ही आंखों में होने वाली बातों के बारे में सोच रहा था और मासूम सी रैना अब भी वीर के ख्यालों में ही खोई थी। सिंघानियाज की पार्टी खत्म हो चुकी थी और वीर के सभी दोस्त जा चुके थे, लेकिन वीर के लिए आज की पार्टी कुछ ज्यादा ही यादगार बन गई थी, क्योंकि इस पार्टी में उसे आज रैना जो मिल गई थी।